नमस्कार, आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई का एक व्यंग भगत की गत। उस दिन जब भगत जी की मौत हुई थी तब हमने कहा था भगत जी स्वर्गवासी हो गए, पर अभी मुझे मालूम हुआ कि भगत जी स्वर्गवासी नहीं नरकवासी हुए हैं। मैं कहूँ तो किसी को इस पर भरोसा न होगा, पर यही सही है कि उन्हें नर्क में डाल दिया गया है और उन पर ऐसे जघन्य पापों के आरोप लगाए गए हैं कि निकट भविष्य में उनके नर्क से छूटने की कोई आशा नहीं है। अब हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें तो भी कुछ नहीं होगा। बड़ी से बड़ी शोक सभा भी उन्हें नर्क से नहीं निकाल सकती। सारा मोहल्ला अभी तक याद करता है कि भगत जी मंदिर में आधी रात तक भजन करते थे। हर 2-3 दिनों में वे किसी समर्थ श्रद्धालु से मंदिर में लाउडस्पीकर लगवा लेते और उस पर अपनी मंडली समेत भजन करते। पर्वों पर तो 24 घंटे लाउडस्पीकर पर अखंड कीर्तन होता। 1-2 बार मोहल्ले वालों ने इस अखंड कोलाहल का विरोध भी किया तो भगत जी ने भक्तों की भीड़ जमा कर ली और दंगा करने पर उतारू हो गए। वे भगवान को लाउडस्पीकर पर प्राण देने और प्राण लेने पर तुल गए। ऐसे ईश्वर भक्त जिन्होंने अरबों बार भगवान का नाम लिया नर्क में भेजे गए, और अजामिल जिसने एक बार भूल से भी भगवान का नाम ले लिया था अभी भी स्वर्ग के मज़े लूट रहा है। अंधेर कहाँ नहीं है। भगत जी बड़े विश्वास से उस लोक में पहुँचे। बड़ी देर तक यहाँ वहाँ घूमकर देखते रहे। फिर एक फाटक पर पहुंचकर चौकीदार से पूछा, स्वर्ग का प्रवेश द्वार यही है ना? चौकीदार ने कहा, हाँ यही है। वे आगे बढ़ने लगे तो चौकीदार ने रोका। प्रवेश पत्र यानी टिकट दिखाइए पहले। भगत जी को क्रोध आ गया। बोले, मुझे भी टिकट लगेगा यहाँ? मैंने कभी टिकट नहीं लिया। सिनेमा में मैं बिना टिकट देख आता था और रेल में भी बिना टिकट बैठता था। कोई मुझसे टिकट नहीं मांगता। अब यहाँ स्वर्ग में टिकट मांगते हो? मुझे जानते हो? मैं भगत जी हूँ। चौकीदार ने शांति से कहा, होंगे, पर मैं बिना टिकट के नहीं जाने दूंगा। पहले उस दफ्तर में जाइए, वहाँ आपके पाप पुण्य का हिसाब होगा और तब आपको टिकट मिलेगा। भगत जी उसे ठेल कर आगे बढ़ने लगे। तभी चौकीदार एकदम पहाड़ सरीखा हो गया और उसने कहा, उन्हें उठाकर दफ्तर की सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया। भगत जी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ कोई बड़ा देवता फाइलें लिए बैठा था। भगत जी ने हाथ जोड़कर कहा, आहा, मैं पहचान गया, भगवान कार्तिकेय विराजे हैं। फाइल से सिर उठाकर उसने कहा, मैं कार्तिकेय नहीं हूँ। झूठी चापलूसी मत करो। जीवन भर वहाँ तो कुकर्म करते रहे हो और यहाँ आकर हे करते हो। नाम बताओ। भगत जी ने नाम बताया, धाम बताया। उस अधिकारी ने कहा, तुम्हारा मामला बड़ा पेचीदा है। हम अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि तुम्हें स्वर्ग दें या नर्क। तुम्हारा फैसला खुद भगवान करेंगे। भगत जी ने कहा, मेरा मामला तो बिल्कुल सीधा है। मैं 16 आने धार्मिक आदमी हूँ। नियम से रोज़ भगवान का भजन करता रहा हूँ। कभी झूठ नहीं बोलता और नहीं कभी चोरी की। मंदिर में इतनी स्त्रियां आती थी पर मैं सबको माता समझता था। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। मुझे तो आंख मूंद कर आप स्वर्ग में भेज सकते हैं। अधिकारी ने कहा, भगत जी, आपका मामला उतना सीधा नहीं है जितना आप समझते हैं। परमात्मा खुद उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आपको मैं उनके सामने हाजिर किए देता हूँ। एक चपरासी भगत जी को भगवान के दरबार में ले गए। भगत जी ने रास्ते में ही स्तुति शुरू कर दी। अब वे भगवान के सामने पहुँचे तो बड़े ज़ोर ज़ोर से भजन गाने लगे। हम भक्तन हैं भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिहार मेरी, यह व्रत टरे न टरे। भजन पूरा करके
गदगद वाणी में बोले, आहा, जन्म जन्मांतर की मनोकामना आज पूरी हुई। प्रभु, अपूर्व रूप है आपका। जितनी फोटो आपकी संसार में चल रही है उसमें से किसी में भी नहीं मिलती। भगवान स्तुति से बोर हो रहे थे, रुखाई से बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, अब क्या चाहते हो सो बताओ। भगत जी ने निवेदन किया, भगवान आपसे क्या छिपा है, आप तो सबकी मनोकामना जानते हैं। कहाँ है राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लिए, जाकी जैसी चाक करी ताको तैसे दे। प्रभु, मुझे स्वर्ग में कोई अच्छी सी जगह दिला दीजिए। प्रभु ने कहा, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें स्वर्ग मिले। भगत जी को इस प्रश्न से चोट लगी। जिसके लिए इतना किया वही पूछता है कि तुमने ऐसा किया क्या है। भगवान पर क्रोध करने से क्या फ़ायदा। यह सोचकर भगत जी गुस्सा पी गए। दीन भाव से बोले, मैं रोज़ आपका भजन करता रहा। भगवान ने पूछा, लेकिन लाउड स्पीकर क्यों लगवाते थे। भगत जी सहज भाव से बोले, उधर सभी लाउड स्पीकर लगाते हैं, सिनेमा वाले, मिठाई वाले, काजल बेचने वाले सभी उसका उपयोग करते हैं, मैंने भी कर लिया। भगवान ने कहा, वे तो अपनी चीज़ों का विज्ञापन करते हैं, तुम क्या मेरा विज्ञापन करते थे। मैं क्या कोई बिकाऊ माल हूँ। भगत जी सन्न रह गए, सोचा भगवान होकर कैसी बातें करते हैं। भगवान ने पूछा, मुझे तुम अंतर्यामी मानते हो ना। भगत जी बोले, जी हाँ। भगवान ने कहा, फिर अंतर्यामी को सुनाने के लिए लाउड स्पीकर क्यों बजाते हो। क्या मैं बहरा हूँ। यहाँ सभी देवता मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरी पत्नी मजाक करती है, यह भगत तुम्हें बहरा समझता है। भगत जी जवाब नहीं दे सके। भगवान को और गुस्सा आ गया। वे कहने लगे, तुमने कई साल तक मेरे मोहल्ले के लोगों को तंग किया है। तुम्हारे कोलाहल के मारे वे काम कर सकते थे और ना ही चैन से बैठ सकते थे और ना सो सकते थे। उनमें से आधे तो मुझसे घृणा करने लगे हैं। सोचते हैं अगर भगवान ना होता तो यह भगत इतना हल्ला ना मचाता। तुमने कितनी बदनामी किया है मेरा। भगत ने साहस बटोरकर कहा, भगवान आपका नाम लोगों के कानों में बजता था, यह तो उनके लिए अच्छी ही थी ना। उन्हें अनायास पूरी मिल जाता था। भगवान को भगत की मूर्खता पर तरस आया। बोले, पता नहीं यह परंपरा कैसे चली आई कि भगत का मूर्ख होना जरूरी है। और किसने तुमसे कहा कि मैं चापलूसी पसंद करता हूँ। तुम क्या यह समझते हो कि तुम मेरी स्तुति करोगे और मैं किसी बेवकूफ़ अफसर की तरह खुश हो जाऊँगा। इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ भगत जी कि तुम जैसे मूर्ख मुझे चला ले। मैं चापलूसी से खुश नहीं होता, कर्म देखता हूँ। भगत जी ने कहा, भगवान मैंने कभी कोई कुकर्म नहीं किया। भगवान हंसने लगे, कहने लगे, भगत तुमने आदमियों की हत्या की है। उधर अदालत से बच गए पर यहाँ नहीं बच सकते। भगत जी का धीरज अब टूट गया। वे अपने भगवान की नीयत के बारे में शंकालु हो उठे। सोचने लगे, यह भगवान होकर झूठ बोलता है। जरा तैस में कहा, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। मैंने किसी आदमी की जान नहीं ली अभी तक। मैंने सहता गाया, पर इस पर झूठे आरोपों को मैं सहन नहीं कर सकता। आप सिद्ध करिए मैंने हत्या की है। भगवान ने कहा, फिर मैं कहता हूँ कि तुम हत्यारे हो। अभी प्रमाण दे देता हूँ। भगवान ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को बुलाया। भगत से पूछा, इसे पहचानते हो। हाँ, यह मेरे मोहल्ले का अमरनाथ मास्टर है। पिछले साल बीमारी से मर गया था। भगत जी ने विश्वास से कहा। भगवान बोले, बीमारी से नहीं, तुम्हारे भजन से मरा है, तुम्हारे लाउड स्पीकर से मरा है अमरनाथ। तुम्हारी मृत्यु क्यों हुई। अमरनाथ ने कहा, प्रभु मैं बीमार था। डॉक्टर ने कहा तुम्हें पूरी तरह नींद और आराम मिलना चाहिए। पर भगत जी के लाउड स्पीकर पर अखंड
कीर्तन के मारे मैं सो न सका न आराम कर सका। दूसरे दिन मेरी हालत बिगड़ गई और चौथे दिन मैं मर गया। भगत सुनकर घबरा उठे। तभी एक 20-21 साल का लड़का बुलाया गया। उससे पूछा, सुरेंद्र तुम कैसे मरे? मैंने आत्महत्या कर ली थी, उसने जवाब दिया। आत्महत्या क्यों कर ली थी? भगवान ने पूछा। सुरेंद्र ने कहा, मैं परीक्षा में फेल हो गया था। परीक्षा में फेल क्यों हो गए थे? भगत जी के लाउड स्पीकर के कारण मैं पढ़ नहीं सका। मेरा घर मंदिर के पास में ही है ना। भगत जी को याद आया कि इस लड़के ने उनसे प्रार्थना की थी कि कम से कम परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर मत लगाइए। भगवान ने कठोरता से कहा, तुम्हारे पापों को देखते हुए मैं तुम्हें नर्क में डाल देने का आदेश देता हूँ। भगत जी ने भागने की कोशिश की, पर नर्क के डरावने दूतों ने उन्हें पकड़ लिया। अपने भगत जी, जिन्हें धर्मात्मा समझते थे, नर्क भोग रहे हैं। धन्यवाद। मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए।